हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 276 में है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, सबसे पहले आपको ये डायग्राम दिख रही है। इस डायग्राम में क्या क्या है वो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो इस डायग्राम में एक रीजन है जो कि आप देख रहे होगे यहाँ पे कैसे शो किया है, प्लस से। आपकी टेक्स्ट बुक में ये प्लस शो किया है, पर जब इसको क्या शो करना चाहिए था, क्रॉस। सबको पता है क्रॉस किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो ये क्लियर कर लो। आपके नए टेक्स्ट बुक में ये इस तरीके का प्लस शो किया है, जो कि मैं बता रहा हूँ फिर से क्या होना चाहिए था, क्रॉस। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्रॉस 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 यानी कि प्लस जो दिख रहा है आपको वो दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और यहाँ पे एक कंडक्टर ABCD, इस कंडक्टर को आप लूप बोल सकते हो। ठीक है, इस कंडक्टर को आप लूप बोल सकते हो। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्लस से शो की गई है, यहां पे क्या बोला जा रहा है, इसे मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहां पे, मैंने आपको क्लियर बता दी है। तो प्लस यहां पे प्लेन ऑफ द पेपर के लिए ध्यान में आप रख सकते हो, या फिर मैंने आपको जो बताया क्रॉस किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड के लिए। ये चीजें ध्यान में रखेंगे। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है, प्लेन ऑफ द पेपर है। और आपको एक कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ ले जाना है। बाहर की तरफ मतलब राइट साइड में ले जाना है। ठीक है, सो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, अभी देखिए कंडक्टर इस लूप के अंदर है। एक कंडक्टर लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बिल्कुल। सो इतना पोर्शन अभी अंदर है। जैसे जैसे मैं इस कंडक्टर को आगे ले जाऊंगा, जैसे मान लीजिए मैंने कंडक्टर को यहां तक लेके आ गया। ठीक है, सो कंडक्टर को मैंने इतना बाहर लेके आ गया, सो इतना पोर्शन बाहर आ जाएगा, इतना पोर्शन इसका बाहर आ जाएगा। तो BC यहां पे आ जाएगा, वेलोसिटी राइट साइड में जा रही है, तो AB यहां पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां पे कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इतना ही बचा है, यानी कि जो एरिया है कंडक्टर के अंदर का वो अब क्या हो गया है, कम। यानी यहां पे चेंज क्या हुआ है, एरिया। सो आपको पता है EMF इंड्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे एरिया का चेंज हुआ है। सबको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से ही मैं डिस्कशन कर रहा हूं। सो मैग्नेटिक फील्ड या तो चेंज हो या तो एरिया चेंज हो, दोनों ही कंडीशन में क्या बनता है, इंड्यूस EMF। ठीक है, सो ये है आज का टॉपिक जो कि मुझे आपको डायग्राम से बताना था। अब हम बात करेंगे यहां पे इस फोर्स की, है ना। यहां पे कई सारे क्या है फोर्स है, कैसे लग रहे हैं वो सब चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पेपर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेपर है। इनटू मतलब पेपर के अंदर है। सो यहां पे ये मैं बार बार बता रहा हूं, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। सो ऐसा शो करना चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिए, मैं आपको इनसाइड डायरेक्शन बता रहा हूं। सो देखिए लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दो रूल है, देख लीजिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, और फ्लेमिंग राइट हैंड आपने पढ़ के रखा है। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी FBI, है ना। क्या बताया था मैंने, FBI। F मतलब फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और I मतलब करंट। सो ये ट्रिक आप ध्यान में रखिए। यहां पे ध्यान दीजिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड पढ़ा है 10th 9th में, तो वही चीजें मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या होगा, FBI कुछ इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है। सो आपको पता है, क्या पता है, FB द थंब, FBI देखेंगे यहां पे तो क्या होगा, FBI। सो क्या होगा, F क्या होगा आपका थंब। अब अपना हाथ लेफ्ट हैंड रेज कीजिए, लेफ्ट हैंड देखिए, लेफ्ट हैंड में सबसे पहले थंब को यूज कीजिए। थंब किसके लिए होगा, फोर्स। देन फर्स्ट फिंगर, दैट्स अ फोर फिंगर। ठीक है, सो आपकी फोर फिंगर की मैं बात करता हूं। ओके, फोर फिंगर क्या शो कर रही है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड। और देन मिडल फिंगर। ट्राई कीजिए, अपना हाथ खुद ट्राई कीजिए और उसमें देखिए फोर्स क्या है, थंब है। मैग्नेटिक फील्ड में किसको यूज कर रहा हूं, फोर फिंगर को। और करंट के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, मिडल फिंगर को। ठीक है, हाँ अब बात करेंगे यहां पे, ये तो राइट हैंड रूल हमें देखना पड़ेगा ना अभी। सो देखिए यहां फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे
क्या दिख रहा है आपको? मिडिल फिंगर, दैट इज अ करंट। यहां पे भी सेम है, एफ बी आई, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पे इंड्यूस करंट के लिए होता है। सो हमें डायरेक्शन यहीं से मिलेगा, इसलिए मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। सो इंड्यूस करंट, तो देख लीजिए यहां पे क्या क्या मिलता है। फिर से वही राइट हैंड यूज कीजिएगा इस बार, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आप देख रहे हो। सो राइट हैंड अपना ट्राई कीजिए जल्द से जल्द, अब भी के अब भी। तो क्या होगा, राइट हैंड में आपका जो थंब होगा वो फोर्स शो करेगा। मिडल फिंगर की बात बाद में करेंगे, पहले फोर फिंगर क्या शो करेगा आपका? मैग्नेटिक फील्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंड्यूस करंट, जो कि मिडल फिंगर से शो होगा, ठीक है। सो ये किसके लिए था? इंड्यूस ईएमएफ। ध्यान रखिए, ये इंड्यूस ईएमएफ के लिए था, ये किसके लिए था? इंड्यूस करंट के लिए, ठीक है। सो दो रूल है आपके पास, और दोनों रूल आपको पता होना चाहिए किसके लिए यूज होता है। तो मैंने यहां पे डिटेल में दे दिया है, आप इसको चीज को देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके से रहता है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ये आपस में, ठीक है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ओके। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ओके। देखिए यहां पे तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ट्राई करेंगे, जिससे आपके सभी फोर्स के डायरेक्शन आ जाएंगे। सो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फॉर इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ, ओके। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, ये आप चीज ध्यान में रखिए। अब एफ बी आई सब कुछ है यहां पे, सब कुछ है, ठीक है। और बी इनसाइड, इस बात को ध्यान रखिएगा, बी इनसाइड है, और एफ रह गया है, एफ निकालेंगे हम। तो आप जल्दी से खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाद में बच्चे बोलेंगे कि हमें समझा ही नहीं कि ये डायरेक्शन कैसे हो। मैं हर चीज बता रहा हूं, छोटी छोटी चीज सब कुछ कवर कर रहा हूं, ठीक है। फोर फिंगर, एक बार ये बता दिया मैंने आपको डायरेक्शन, तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये आपका होता है मिडिल फिंगर, एफ दैट इज अ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहेगा आपका मिडिल फिंगर करंट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक तो हो गया है। तो मैं किसकी बात करूं? मैं सबसे पहले F1 की बात कर लेता हूं, मैं F1 की बात करता हूं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आपका करंट राइट साइड में है, बिल्कुल F1 की मैं बात कर रहा हूं ना। सो देखिए करंट F1 की बात कर रहा हूं, इस कंडक्टर की बात कर रहा हूं, एडी की बात कर रहा हूं। सो एडी कंडक्टर की बात चल रही है यहां पे। तो एडी कंडक्टर में करंट कहां जाएगा? पहले तो एडी कंडक्टर में ऐसा करंट यहां ऊपर जाएगा, करंट कहां जाएगा? यहां पे ऊपर जाएगा। फिर मैं किसकी बात करूंगा? ये ए बी कंडक्टर की बात करूंगा। मैं हर एक चीज़ बता रहा हूं आपको, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको हर चीज़ समझ जाएगी। और बीसी की बात क्यों नहीं करूंगा? बीसी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो नो फोर्स, ठीक है। यहाँ पे F4 कितना होगा? 0। जो भी फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे 0 फोर्स लग रहा, बिकॉज देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, सो फोर्स 0 लगेगा, ओके। सो अब किसकी बात करेंगे? यहाँ पे बात करेंगे हम डीसी की, ठीक है। मैं हर एक साइड को अलग अलग शो कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर बोलते हो आप तो मैं बीसी भी लिख देता हूँ। सो बीसी का आंसर लिख देता हूँ, नो मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर F इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बीसी में, देख सकते हैं आप, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ये कंडक्टर का है ना, ये जो लूप है बीसी कंडक्टर बाहर है मैग्नेटिक फील्ड के, ओके। तो देखिए मैं करंट का भी डायरेक्शन बना देता हूँ। यहाँ पे करंट क्या है? क्लॉकवाइज जा रहा है ना। सो ये देखिए करंट, ये करंट ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे, फिर ऐसे। सो करंट ऐसा। चलिए अपना लेफ्ट हैंड यूज कीजिए, सबसे पहले सेट कीजिए करंट को, मिडल फिंगर यूज कीजिए करंट। तो कुछ अजीब आपको दिख रहा होगा, है ना, ओके। सो करंट आपने सेट किया है ऊपर की तरफ। अब धीरे से आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या शो करना है? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। जैसे कि अगर आपने अपना मोबाइल सामने रखा है, तो जो मिडल फिंगर है, ठीक है, करंट तो आपका ऊपर की तरफ है, मिडल फिंगर क्या है? आपका करंट है। तो जो आपकी मिडल फिंगर है, पहले क्या करेंगे आप? मोबाइल अपने सामने रखिए, बिल्कुल अपने सामने मोबाइल रखिए, ताकि आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझा सकूं। तो मोबाइल जैसे ही आपने अपने सामने रखा, तो सबसे पहले आपने क्या सेट किया? सबसे पहले सेट किया एडी को, दैट इज अ करंट को। करंट क्या है? ऊपर है। जो मिडल फिंगर से आप करंट को शो कर चुके हैं, तो मिडल फिंगर से करंट ऊपर की तरफ। देन धीरे से आपने अपना फोर फिंगर निकाला, फर्स्ट फिंगर थंब के बाजू वाला। सो
फोर फिंगर आपका क्या होना चाहिए, मोबाइल की तरफ होना चाहिए, बोले तो इनटू द मोबाइल, दैट इज अ इनसाइड द मोबाइल। अब मोबाइल के अंदर हाथ नहीं डालना है, मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूं, इमेजिन करवा रहा हूं, ठीक है। सो कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करना है ना, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा कीजिए, आपको पक्के में समझ में आएगा, ठीक है। ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। तो देखिए, करंट ऊपर है, जो कि मिडिल फिंगर से आपने शो किया, मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ करंट के लिए, और आपकी फोर फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर मोबाइल की तरफ, ठीक है। तो हो गया आपका यहां पे डायरेक्शन सेट। तो मुझे बताइए फोर्स किधर जा रहा है, आपका थंब बाहर निकाल लीजिए, थंब बाहर निकालिए, फोर्स किधर जा रहा है। तो आप बोलेंगे सर करंट तो नॉर्थ की तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है फोर फिंगर वाली वो मोबाइल की तरफ है। तो मेरा जो थंब बाहर निकला सर, वो कहाँ निकला, वो वेस्ट की तरफ निकला। क्या मैं लिख दूँ यहाँ पे? यस, मैं लिखूँगा। क्या वेस्ट की तरफ निकला मेरा फोर्स। क्या आपको समझ गया? क्या सबको समझ गया? समझ गया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दूँगा। ओके, चलिए अब मैं बात करूंगा इसकी। फिर से लेफ्ट हैंड यूज कीजिए अपना। लेफ्ट हैंड क्या करना है आपको, सेट करना है। और आपका जो मिडिल फिंगर है ना, अब कहाँ होना चाहिए, आपका राइट साइड होना चाहिए। मिडिल फिंगर जल्दी से राइट साइड कीजिए, मिडिल फिंगर राइट साइड, ओके, क्योंकि करंट आपका राइट साइड जा रहा है। तो फिर से वही, आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसकी तरफ डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हिलाना नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है और वही डायरेक्शन में है। देख सकते हैं आप डायग्राम में, आपकी स्क्रीन पे डायग्राम भी है। सो मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो करंट आप सेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वही डायरेक्शन में रखो। फिर से मैग्नेटिक फील्ड देखो, यहाँ पे मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता देना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड है। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या है, इनसाइड है, ठीक है। मैं यहीं पे बना देता हूँ, या फिर मैं इधर भी बना सकता हूँ, कहीं पे भी। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड है, ठीक है। मैं इन लिख देता हूँ। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड को मत चेंज कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी क्या होगी आपकी, इनसाइड होगी। किया आपने सेट। सो आपका फोर फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर मोबाइल की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और अभी करंट कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल करंट आपका होना चाहिए राइट साइड। तो मुझे बताइए फोर्स, दैट इज थंब। थंब कहाँ आ रहा है, आपका थंब ऊपर की तरफ आ रहा है। तो बोला सर बिल्कुल सही है, थंब तो हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है। करंट, देखिए करंट और फोर्स दोनों भी करेंगे तो भी चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो क्या आप? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अभी भी टुवर्ड्स द मोबाइल है ना, मोबाइल की तरफ है, दैट इज इनसाइड। अब मुझे बताइए, अब करंट चेंज हो गया, फिर से थंब और करंट ही खेलते हैं अभी हम लोग, ठीक है। थंब और करंट को ही देखेंगे। तो जल्दी से करंट को कर दीजिए कहाँ पे, करंट को कर दीजिए कहाँ, वेस्ट की तरफ, ठीक है। अभी करंट कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ। ये आपस में हमेशा 90 ही रहते हैं ना, करंट और फोर्स। तो मुझे बताइए अभी करंट आपका कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ। थोड़ा हाथ घुमा लीजिए, फिर से अभी एडजस्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो अभी आपका करंट कहाँ जा रहा है, जल्दी से। करंट क्या है, मिडिल फिंगर है, तो करंट कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ। करंट कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ। करंट सेट कर दिया। तो थंब बाहर निकालिए, थंब देखिए कहाँ जा रहा है, थंब बाहर निकालिए। करंट पहले सेट करो मिडिल फिंगर से, कहाँ, वेस्ट की तरफ। किया, लेफ्ट हैंड का यूज करो, लेफ्ट हैंड का यूज करो। करंट सबसे पहले सेट करो वेस्ट की तरफ। अब थंब बाहर निकाल लो। थंब कहाँ आ रहा है, थंब ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, कहाँ होगा, दैट इज अ डाउनवर्ड। तो करंट और फोर्स से ही हमें पता चल जाता है, ठीक है। करंट और फोर्स से हमें पता चल जाता है। सो हो गया, पता चल गया। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। पूछने से नॉलेज बढ़ता है, ओके, एक बात याद रखिए, पूछने से नॉलेज बढ़ता है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी आपको डिटेल में, सब देख लीजिए। इसको बोला है F1, सो मैंने भी बोला F1, इसको बोला है F2, मैंने बोला F2, और इसको बोला है F3, सो मैंने बोला है F3। करंट और फोर्स का डायरेक्शन ऐसे सेट कर लेंगे, ठीक है। जैसा सा करंट जाएगा जिधर, उधर हम सेट करेंगे। ओके, चलिए, काफ़ी डिटेल में बता दिया मैंने, काफ़ी आपका टाइम ले लिया। तो कंसेप्ट है, पता होना चाहिए। आज नहीं पता होगा तो कब पता होगा, अभी के अभी पता होना चाहिए, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो मैं क्या बता रहा था आपको, यही चीज़ बता रहा था कि ये कंडक्टर आगे बढ़ेगा। ये ABCD क्या है, कंडक्टर है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ लूप ABCD। कंडक्टर ABCD बोलो या तो लूप ABCD बोलो, ठीक है। इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है ना, यानी कंडक्टर ही है ये, ओके। तो चलिए, इसको मैं सामने खींच रहा हूँ, है ना, वेलोसिटी मेरी क्या है, सामने है। मैं इसको खींचने के लिए कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इस कंडक्टर को सामने खींचने के लिए कुछ फोर्स लग रहा होगा V वेलोसिटी के साथ,
तो v वेलोसिटी और फोर्स तो आपको पता है, क्या पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, शॉर्टकट लिख देता हूं पहले तो, ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी बराबर है। तो पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, तो सबको पता है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आपको समझना है कि कैसे ये फॉर्मूला बना है अपॉन टाइम। तो क्या आपको ये भी पता है, हाँ ये भी पता है आपको, क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ देख लीजिए, अब इसको बता देता हूँ मैं डिटेल में। तो थ्योरी अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी की क्या बात करूँगा, कंसिडर अ लूप ए बी सी डी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है, बी इनसाइड तो है बट कैसी है, कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी यूनिफॉर्म है, ओके। तो अ करंट आई इज इंड्यूस्ड, ठीक है, करंट आई इज इंड्यूस्ड in the loop in clockwise direction, current I induced in clockwise direction and the loop segment being still in the magnetic field, okay। so अभी भी क्या है, loop segment magnetic field में है, हम धीरे धीरे आगे खींचेंगे, वो बात की बात है। एंड therefore इसके कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर है तो इसमें फोर्स लगेगा, आपने मोटर वगैरह पढ़ा होगा, है ना, मोटर जनरेटर सुना है आपने, ठीक है। तो इसके कारण इसमें फोर्स लगेगा F1 F2 F3 एज शोन इन फिगर, और यहाँ पे जो F4 होगा वो 0 होगा बिकॉज सेगमेंट BC इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो अब एक थ्योरी का पॉइंट मैं बोल देता हूँ और आप उस चीज़ को नोट कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैं डेरिवेशन से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा डेरिवेशन का पार्ट देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट या फिर कोई भी पॉइंट बोल सकते हो, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और सबको पता है, क्या पता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है मैं उसको टी बोल देता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पूरा नाम दे देता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ मैं इसको x नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि x तो ये सेगमेंट दी है ना, इतना a से लेकर यहाँ तक दिया है सेगमेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उतना वो दिया है, उसका लेंथ दे दिया है, तो मैं इसको x नहीं लूँगा, इसलिए d बोल रहा था मैं, बट ठीक है पूरा वर्ड लिख दिया है मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पावर क्या हो जाएगा, ये पावर है, प्रेशर नहीं बोलना, पावर है बच्चों। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स, ठीक है, इंटू वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो वेक्टर फॉर्म में थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो पावर है स्केलर है, मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था, PT VIT I स्क्वायर RT VQ, 11 स्टैंडर्ड में बताया था मैंने आपको, वर्क इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू हीट इक्वल टू, ये सबकी ट्रिक बताया था मैंने आपको, PT VIT I स्क्वायर RT VQ। तो ये ट्रिक अगर मैंने बताया है तो वो कब बताया, 11 स्टैंडर्ड में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। तो क्या हो जाएगा, फोर्स वेलोसिटी सबको पता है, अगर ये स्केलर है तो ऑब्वियस सी बात है डॉट प्रोडक्ट आएगा, और आपको पता है फोर्स इज अ वेक्टर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, सो इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, तो हमें हमारे पास क्या है, पावर का फॉर्मूला है फोर्स इंटू वेलोसिटी। हमें निकालना क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है, हमें निकालना है इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, सॉरी। सो इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। सो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फैराडे क्या होता है, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड में तो ये तो पॉजिटिव में फॉर्मूला रहेगा, बिल्कुल, तो फॉर्मूला तो माइनस में रहता है बट मैंने मैग्नीट्यूड रखा है, सो इन मैग्नीट्यूड फॉर्मूला पॉजिटिव में रखा है। मोड हटा भी दिया तो चल जाएगा बट ठीक है, रखते हैं अभी के लिए। सो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, सबको पता है ना, ये फाई क्या होना चाहिए, देखिए फाई पता होना चाहिए, आपने प्रैक्टिस करके रखे, फाई इक्वल टू फ्लक्स बा। आपको पता है यहाँ पे एरिया कितना है, एरिया कितना है देख लीजिए स्क्रीन पे, बताइए एरिया, एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कितना है, लेंथ कितनी है x एंड ब्रेड्थ कितनी इसकी l। सो या फिर बोल सकते हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो एरिया क्या आ जाएगा, l इंटू एक्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लूँगा, क्या हो जाएगा मेरा,
फॉर्मूला डी बाई डी टी और यहाँ पे बी एल एक्स। चेंज क्या हो रहा है, ये एक्स चेंज हो रहा है, ये एल चेंज नहीं हो रहा है, हम इस साइड को आगे ले जा रहे हैं तो एक्स कम ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ तक ले जाऊँ तो एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, यानी समझ लो ये एक्स और कम हो गया, एक्स डैश बोल देता हूँ। तो एक्स कम हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, ये एक्स। ओके ठीक है, सो देख लीजिए यहाँ पे जो चीज़ें नहीं चेंज हो रही है कांस्टेंट उसको बाहर ले लेता हूँ और जो चेंज हो रहा है उसको अंदर में, और आपको पता चल गया बलवान वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो ये आ गई मेरी वेलोसिटी। सो इससे एक फॉर्मूला बन गया हमारा बलवान का फॉर्मूला। आपको पता है ईएमएफ बलवान है, ईएमएफ बलवान है, वाओ वाओ वाओ, ईएमएफ बलवान है। ओके सो ये नोट कर लीजिए। अब इससे मैं डेरिवेशन आपको बना के देता हूं करंट का। सो देखिए कैसे आया। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इस कंडक्टर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना, कंडक्टर है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और उसमें करंट फ्लो हो रहा है। सो इससे एक फॉर्मूला बनता है ओम्स लॉ, ई इक्वल टू क्या होगा, आई आर या फिर आई इक्वल टू, ठीक है, ई इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर, और मैग्नीट्यूड में था ये तो मैंने इसको लिखना है बी एल वी अपॉन आर। सो इससे एक हमें नया फॉर्मूला मिला जिसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने भी पढ़ के रखा है, क्या पढ़ के रखा है कि फोर्स, है ना, हमने पढ़ा है, बहुत सारा पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू मापा बिल बी वी क्यू ई क्यू। याद आ गया सबको, ये भी मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया है, वीडियो देख सकते हो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। ओके मापा बिल बी वी क्यू ई क्यू। सो वेक्टर फॉर्म में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक, ये एक फॉर्मूला मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं। तो क्या है, ये आई है, ठीक है, एल इंटू बी लिखा जाता है, एल इंटू बी लिखा जाता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से इस चीज को लिखा जाता है। सो छोटी छोटी चीजें नोट करते रहिए, काम आती है। सो इन वेक्टर फॉर्म आई कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है आपके टेक्स्ट बुक में तो मैं स्मॉल ले रहा हूँ, ठीक है, टेक्स्ट बुक में स्मॉल है इसलिए स्मॉल ले रहा हूँ। तो ये आ गया आपका। सो ये एल बी द सेगमेंट लेंथ, ठीक है, ये सेगमेंट की जो लेंथ है, ये बात ध्यान रखिए, तो बोलेंगे एल वेक्टर कहाँ से हुआ सर, लेंथ सेगमेंट इज अ वेक्टर। ये चीज में मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बताया है डिटेल में, वो वीडियो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़िए, अब थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान दीजिए। ये F2 और F3 इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो कैंसिल ईच अदर, ठीक है। सो देखिए स्क्रीन पे F2 एंड F3 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बराबर है, अपोजिट इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, therefore they cancel each other. So only force is F1 remaining, which is negative, ठीक है, which is negative. ओके सो आप बोलेंगे सर ये निगेटिव क्यों लिया, है ना, तो ये आप देखिए डायग्राम में, द रिमेनिंग फोर्स F1 इज डायरेक्टेड टू द एक्सटर्नल फोर्स। अभी एक्सटर्नल फोर्स इधर इसको खींच रहे हो आप, तो F इधर लग रहा है एक्सटर्नल जो आप खींच रहे हो, तो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में है ना, ये जो F है जो आप खींच रहे हो इस लूप को बाहर लाने के लिए, इस ABCD कंडक्टर को बाहर लाने के लिए आप फोर्स इधर लगा रहे हो राइट साइड में, तो ये आपके द्वारा लगाया हुआ फोर्स इधर है और ये F1 तो इस साइड में है। सो दोनों कैसे है, अपोजिट में, तो इसके कारण हम बोलेंगे F इक्वल टू माइनस ऑफ F1 बट दे आर वेक्टर, सो लगा दो वेक्टर फॉर्म में। ओके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए सॉरी, हाँ ठीक है। तो देखिए जो हमें पता है, बट F1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, F1 इक्वल टू बिल साइन थीटा, है ना, आपको याद आ रहा है बिल याद आ रहा होगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन थीटा लगाना चाहिए, बट हम लगाएंगे यहाँ पे प्रॉपरली वेक्टर के टर्म में। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको फोर्स के बारे में, क्या बताया था, यही बताया था वेक्टर फॉर्म में। सो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेक्टर में साइन थीटा आता है और स्केलर में कॉस थीटा,
ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वीडियो आपको पता चल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इतना हो चुका है। आपको पता है थीटा कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं थीटा यहाँ पे 90 है। फोर्स के बीच में और करंट के बीच में एंगल आपको दिख गया कितना है, 90 है। इस लेंथ की मैं बात करूँ तो लेंथ और करंट में आपस में एंगल कितना है, 90 है। या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, करंट के साथ 90 है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा 90 है, सिंस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज अ करंट, 90 थीटा है। तो F1 कितना आ जाएगा, F1 आ जाएगा मेरा ILB। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में अगर रखा तो, नहीं तो फिर ऐसा भी चलेगा। ये मैग्नीट्यूड है मेरा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऐसा भी शो कर सकते हो या फिर ऐसा भी शो कर सकते हो। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। सो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। सो F इक्वल टू F1 साफ साफ पता चलता है यहाँ से इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड इस तरीके से रहता है। तो काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ चुके हैं, उनका हम यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पास I है, हमने थोड़ी देर पहले I निकाला था। देख लीजिए, पूरा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। सो आपके पास F इक्वल टू क्या हो चुका है, F1, और मैंने ILB में से I ऑलरेडी निकाल चुका है। सो I कितना निकाला है मैंने, आपके सामने है BLV अपॉन R। सो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो BLV अपॉन R इंटू B फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, क्या है, ये I पुट हुआ, L और B रह गया। सो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये देखिए B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ये आपका फोर्स है। अब आप बोलेंगे ये सर ये फोर्स क्यों निकला, अरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, क्या बताया था, ये कि जो हमारा पावर है फोर्स इनटू दिस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, इन मैग्नीट्यूड अगर मैं एरोज नहीं शो करता हूं तो पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो इसका मतलब फोर्स हमारा ये है और वेलोसिटी अपनी जगह पे। सो वैल्यू पुट करेंगे, सो हमारा जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड था वो आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये एक तरीका है, तो दूसरा तरीका बता दीजिए। कोई बात नहीं बच्चों, देखो आपके पास डायग्राम थी, कौन सी डायग्राम, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम। तो लास्ट में आखिरी में नोट कर लीजिए कि इसको ऐसा भी हम कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। पावर इक्वल टू I स्क्वायर R, I की वैल्यू हमें पता है, देख लीजिए डिराइव किया था मैंने, आपने अपनी कॉपी में स्टेप बाय स्टेप लिखा होगा, लिखना ही है। BLV अपॉन R होल स्क्वायर इंटू R। तो ये क्या हो जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। एक R कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, नीचे में एक R बच गया। सो पावर इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। सो ये है आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला। आई होप कि सभी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली लिख ली होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो ये रिक्वायर्ड डेरिवेशन है जो मैंने यहाँ पे बेसिक चीज़ें इंक्लूड की है। ठीक है, चलिए देखिए, तो डेरिवेशन एक्सप्रेशन जो भी था मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इसी को आप मैकेनिकल भी बोलते हैं। ठीक है, यही क्या होता है आपका मैकेनिकल होता है, क्योंकि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, इट इज़ अ मैकेनिकल। ओके, चलिए देखिए ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देखिए अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी चीज़ें सिमिलर रहेगी, ऑलरेडी हमने डिस्कस की है तो चीज़ें बिल्कुल सिमिलर रहेगी पिछले टॉपिक की तरह। सो मोशनल EMI इन अ लूप बाय जनरेटेड एरिया। सो देख लीजिए, इसके लिए डायग्राम मैंने आपको शो की है। काफ़ी सारी थ्योरी पिछले ही टॉपिक से मिलती जुलती है, वहाँ पे भी एरिया चेंज हो रहा था, यहाँ पे भी एरिया चेंज हो रहा था। द एरिया स्वेप्ट ऑफ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन। सो यही चीज़ें हैं, बिल्कुल सिमिलर है।
वहाँ मैंने x शो किया था, यहाँ पे भी मैंने x ही शो किया है, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू x अपॉन टी होता है, तो x इक्वल टू वी टी होता है। तो सिमिलर पैटर्न में है, थोड़ी डायग्राम मैंने आपको अलग करके दिखाई रेजिस्टेंस के फॉर्म में, ठीक है। सो बिल्कुल वैसा ही है, काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, पिछले इसमें मैंने यही सब एक्सप्लेन किया था, L इंटू वी, है ना, यही है, ठीक है, सब कुछ वही है, सिमिलर चीज़ें हैं। सो एरिया लेंथ इंटू एक्स होता है, तो x की जगह पे क्या डाल दी हमने, p इंटू टी। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, मैं आपको चाहता था कि ये थोड़ा अलग तरीके से दिखे, सो मैंने कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। पिछला आपने रेफर किया वही काफ़ी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। सो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में है, स्टेप बाय स्टेप है, बहुत ही कम स्टेप यहाँ पे यूज़ किए हैं मैंने, वहाँ काफ़ी सारी स्टेप्स थी, फोर्स के लिए बता रहा था मैं आपको, डायरेक्शन बता रहा था, काफ़ी सारी थ्योरी इन्वॉल्व थी। यहाँ पे इतनी थ्योरी इन्वॉल्व नहीं की है, मैंने इसको शॉर्ट में रखने की कोशिश की है। तो शॉर्ट में आप देख लीजिए, ये शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी काफ़ी काम की होती है। स्क्वायर, तो आप बोलेंगे कि ये फोर्स तक तो हो गया, ये मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, यहाँ तक हो गया, तो पावर कहाँ है, ये देखिए पावर, ये देखिए पावर, क्या होता है पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर क्या आ जाएगा, फोर्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटू वेलोसिटी। तो पावर आ गया हमारा, कितना आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर। तो फिलहाल ये आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इस टॉपिक पे। तो मैंने क्या किया है, कोशिश की है कि आपको सभी फॉर्मूले अभी शॉर्ट में दिखा दूँ। तो देख लीजिए, सभी फॉर्मूले शॉर्ट में आपके सामने हैं, ये सभी फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। तो मैकेनिकल इक्वल टू क्या होता है, एक्सटर्नल, ये देखिए शॉर्ट नोट्स, ताकि थोड़ा याद रहे, ठीक है। और एक शॉर्ट नोट्स इलेक्ट्रिकल पावर के लिए, ये देखिए थर्मल पावर पता होना चाहिए, बताया ना मैंने आपको, क्या बताया। तो ये नहीं लिख सकता हूँ क्या मैं, हीट अपॉन टाइम, अगर हीट है तो थर्मल है, बस और कुछ नहीं, सिमिलर चीज़ें हैं, थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर दैट मैकेनिकल इक्वल टू थर्मल विच इज़ अ कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हीट इज़ अ वर्क डन इज़ अ हीट, ओके। तो आज इतना काफ़ी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके कंप्लीट लिस्ट ऑफ फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे न्यूमेरिकल और फॉर्मूले। तो फिलहाल आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।